हैं, क्या वाकई में भारत के लिए ये बहुत गलत सौदा साबित हो गया क्योंकि इस काम के लिए भारत ने जापान से कर्जा तो लिया लेकिन खुशी इस बात की मनाई कि हम कर्ज तो ले रहे हैं लेकिन ब्याज बहुत कम लगेगा। लेकिन कर्ज कर्ज होता है, आपको चुकाना तो पड़ेगा और चुकाना जब पड़ेगा तो क्या भारत इतना कमा पाएगा जितना चुकाने के लिए हमारे सामने स्थितियां बन रही हैं। इसी वजह से अपोजिशन सरकार पर लगातार सवाल दागकर सवाल कर रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आ गई है। आज की वर्तमान स्थिति क्या है, कहां चल रही है बुलेट ट्रेन की तैयारी, कितना हो चुका है, क्या थी परेशानी, जापान के साथ भारत की क्या स्थिति, सारी बातें आज के इस सत्र में। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल सुबह 11 बजे की वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो उस फॉर्म को भर दीजिए, लिंक आप तक पहुंच जाएगा, जिसमें हम पर्सनैलिटी बात करेंगे, पर्सनैलिटीज की कैसे कैसी पर्सनैलिटीज के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की देरी की, जिसके चलते जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकीहारा ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि देरी की सबसे बड़ी वजह भारतीय मंत्री का रवैया रहा है। हालांकि उन्होंने मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस समय ये मंत्री थे, अश्विनी वैष्णव फिलहाल के लिए मंत्री हैं और उनके ऊपर रेल मंत्री की जगह रेल मंत्री होने का अपोजिशन बहुत बार आरोप लगाता रहता है। उन्होंने कहा कि मैं खुद प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा हूं, जापानी टीम ने पूरी मेहनत की लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, भारतीय पक्ष ने वादे पूरे नहीं किए, समझौते से पीछे हट गए, अपने हिसाब से शर्तें बदलते रहे, इसी वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। माकीहारा ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर यह बात कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व पीएम सिंजो आबे, जो अब जिंदा भी नहीं है, ने 14 सितंबर 2017 को इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था। यह इनका ट्वीट है जिसकी वजह से जबरदस्त भारत की राजनीति में लगभग उबाल आया हुआ है। इनके इस बयान में एक बात और थी और वो ये कि हाल में क्या वाकई में भारत के लिए यह बहुत गलत सौदा साबित हो गया क्योंकि इस काम के लिए भारत ने जापान से कर्जा तो लिया लेकिन खुशी इस बात की मनाई कि हम कर्ज तो ले रहे हैं लेकिन ब्याज बहुत कम लगेगा। लेकिन कर्ज कर्ज होता है, आपको चुकाना तो पड़ेगा और चुकाना जब पड़ेगा तो क्या भारत इतना कमा पाएगा जितना चुकाने के लिए हमारे सामने स्थितियां बन रही हैं। इसी वजह से अपोजिशन सरकार पर लगातार सवाल दागकर सवाल कर रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आ गई है। आज की वर्तमान स्थिति क्या है, कहां चल रही है बुलेट ट्रेन की तैयारी, कितना हो चुका है, क्या थी परेशानी, जापान के साथ भारत की क्या स्थिति, सारी बातें आज के इस सत्र में। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल सुबह 11 बजे की वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो उस फॉर्म को भर दीजिए, लिंक आप तक पहुंच जाएगा, जिसमें हम पर्सनैलिटी बात करेंगे, पर्सनैलिटीज की कैसे कैसी पर्सनैलिटीज के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की देरी की, जिसके चलते जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकीहारा ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि देरी की सबसे बड़ी वजह भारतीय मंत्री का रवैया रहा है। हालांकि उन्होंने मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस समय ये मंत्री थे, अश्विनी वैष्णव फिलहाल के लिए मंत्री हैं और उनके ऊपर रेल मंत्री की जगह रेल मंत्री होने का अपोजिशन बहुत बार आरोप लगाता रहता है। उन्होंने कहा कि मैं खुद प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा हूं, जापानी टीम ने पूरी मेहनत की लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, भारतीय पक्ष ने वादे पूरे नहीं किए, समझौते से पीछे हट गए, अपने हिसाब से शर्तें बदलते रहे, इसी वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। माकीहारा ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर यह बात कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व पीएम सिंजो आबे, जो अब जिंदा भी नहीं है, ने 14 सितंबर 2017 को इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था। यह इनका ट्वीट है जिसकी वजह से जबरदस्त भारत की राजनीति में लगभग उबाल आया हुआ है। इनके इस बयान में एक बात और थी और वो ये कि हाल में क्या वाकई में भारत के लिए यह बहुत गलत सौदा साबित हो गया क्योंकि इस काम के लिए भारत ने जापान से कर्जा तो लिया लेकिन खुशी इस बात की मनाई कि हम कर्ज तो ले रहे हैं लेकिन ब्याज बहुत कम लगेगा। लेकिन कर्ज कर्ज होता है, आपको चुकाना तो पड़ेगा और चुकाना जब पड़ेगा तो क्या भारत इतना कमा पाएगा जितना चुकाने के लिए हमारे सामने स्थितियां बन रही हैं। इसी वजह से अपोजिशन सरकार पर लगातार सवाल दागकर सवाल कर रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आ गई है। आज की वर्तमान स्थिति क्या है, कहां चल रही है बुलेट ट्रेन की तैयारी, कितना हो चुका है, क्या थी परेशानी, जापान के साथ भारत की क्या स्थिति, सारी बातें आज के इस सत्र में। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल सुबह 11 बजे की वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो उस फॉर्म को भर दीजिए, लिंक आप तक पहुंच जाएगा, जिसमें हम पर्सनैलिटी बात करेंगे, पर्सनैलिटीज की कैसे कैसी पर्सनैलिटीज के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की देरी की, जिसके चलते जापान के पूर्व न्याय